आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी के पाठ्यक्रम से ईमेल लेखन। देखेंगे कि ईमेल कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है और इसे लिखने के नियम क्या हैं। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.madhukalash.in। ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह मेल भेजने का डिजिटल माध्यम है। इंटरनेट का इस्तेमाल करके ईमेल के माध्यम से हम अपना संदेश मीलों दूर बैठे व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में भेज सकते हैं। इस ईमेल में टेक्स्ट, फाइल, पिक्चर या कोई भी अटैचमेंट एक साथ अनेक व्यक्तियों या समूहों को भेज सकते हैं। जिस तरह सामान्य पत्र लिखने के लिए कागज़ और पेन की ज़रूरत होती है, उसी तरह ईमेल भेजने के लिए हमें कंप्यूटर पर ईमेल अकाउंट बनाने और ईमेल आईडी बनाने की आवश्यकता होती है। औपचारिक ईमेल के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने संदेश की योजना बनाएं। जो भी आपको संदेश भेजना है, पहले आप सोच लें कि उस संदेश में लिखना क्या है। अपना संदेश छोटा और स्पष्ट रखें। कार्यालयीय व्यवहारिक शिष्टाचार व औपचारिकताओं का निर्वाह करें। भाषा सरल, शिष्ट व बोधगम्य होनी चाहिए। प्राप्तकर्ता का ईमेल पता तथा विषय लिखना अनिवार्य है। ईमेल लेखन का फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले भेजने वाले का ईमेल पता लिखना होता है। फ्रॉम प्रेषक यानी भेजने वाले का पता। कंप्यूटर से ईमेल भेजने पर प्रेषक को अपनी मेल आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह मेल अपनी आईडी से ही भेजता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है, परीक्षा में छात्रों को अपनी मेल आईडी उत्तर पुस्तिका में लिखनी होगी और गोपनीयता बनाए रखने के लिए कोई नकली मेल आईडी लिखनी होगी, जैसे abcd123@yahoo.co.in। इसके बाद प्राप्तकर्ता का ईमेल पता। यहाँ प्राप्तकर्ता का ईमेल आईडी लिखना होगा। प्रतिलिपि सीसी कार्बन कॉपी। जब एक संदेश 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को भेजना हो, तब सीसी का उपयोग किया जाता है। गोपनीय प्रतिलिपि बीसीसी अर्थात ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी की तरह ही इसका उपयोग भी एक से अधिक लोगों को संदेश भेजने के लिए किया जाता है, लेकिन बीसीसी में लिखा मेल एड्रेस टू और सीसी प्राप्तकर्ता नहीं देख सकते। विषय अर्थात सब्जेक्ट। यहाँ ईमेल का मुख्य विषय लिखा जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता यह समझ सके कि उसके पास भेजे गए मेल का मंतव्य क्या है। संबोधन। औपचारिक ईमेल पत्रों में प्राय महोदय, महोदया, मान्यवर, श्रीमान आदि संबोधन उसी तरह लिखे जा सकते हैं जिस तरह से औपचारिक पत्र में लिखे जाते हैं। कलेवर अर्थात बॉडी। प्राप्तकर्ता को जो भी बात बतानी हो वह सब यहाँ लिखी जाती है और यह कलेवर ठीक वैसा ही होगा जैसा सामान्य औपचारिक पत्रों का होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ बात थोड़ी संक्षिप्त और स्पष्ट लिखनी होगी। स्वनिर्देश। औपचारिक पत्रों की भांति यहाँ भी भवदीय, भवदिया आदि स्वनिर्देश लिखे जाएंगे। हस्ताक्षर। यहाँ प्रेषक को अपना नाम लिखना होता है। यदि कंप्यूटर में पहले से ही हस्ताक्षर का नमूना उपलब्ध हो तो वहाँ से कॉपी करके संलग्न करना होता है। परीक्षा भवन में गोपनीयता बनाए रखने के लिए विद्यार्थी यहाँ अपना नाम न लिखकर नाम के स्थान पर अ, ब, स या क, ख, ग लिखेंगे। आइए अब एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1। आंध्रा बैंक गुड़गांव में आपका खाता है और आपकी चेकबुक समाप्त हो गई है। चेकबुक मंगवाने के लिए प्रबंधक को ईमेल लिखिए। तो जब आप अपने कंप्यूटर से ईमेल लिखेंगे तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा। फ्रॉम में यहाँ आपका अपना ईमेल आईडी अपने आप लिखा हुआ आएगा और टू में आप वह लिखेंगे जो प्रश्न में दिया गया है। यहाँ ईमेल प्रबंधक को लिखनी है, तो यहाँ लिखा गया है मैनेजर आंध्रा बैंक 19@yahoo.co.in। और सीसी में अगर प्रश्न में सीसी के लिए कहा गया है तो लिखें, अन्यथा न लिखें। इसी प्रकार बीसीसी में अगर प्रश्न में बीसीसी के लिए कहा गया है तो लिखें, अन्यथा न लिखें।
और यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे अर्थात विषय नई चेकबुक जारी करने हेतु, और इसकी बॉडी कुछ इस प्रकार होगी। ऑनलाइन जब आप ईमेल करते हैं तो इस तरह का फॉर्मेट होगा। प्रश्न वही है। सबसे पहले आप अपना मेल आईडी लिखेंगे और गोपनीयता बनाए हुए मेल आईडी लिखनी है। इसी तरह से प्राप्तकर्ता की ईमेल आईडी लिखनी है जो आपके प्रश्न में दी गई है कि प्रबंधक को आपने ईमेल लिखनी है। तो बैंक मैनेजर आंध्रा बैंक 19@yahoo.co.in। उसके बाद विषय लिखना है। विषय आपको प्रश्न में से ही देखना है, नई चेकबुक जारी करने हेतु। इसके बाद दिनांक, समय, संबोधन महोदय। निवेदन यह है कि आपके बैंक में मेरा बचत खाता है। विवरण कुछ इस प्रकार है, आपको विवरण देना है। नाम ब स, पता 123 क ख ग नगर डैश 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 शहर, खाता संख्या 2345 क्रॉस 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 क्रॉस। अनुरोध है कि यथाशीघ्र एक 100 पृष्ठों वाली एक नई चेकबुक मेरे आवास पर कुरियर से भिजवाने की व्यवस्था करें। धन्यवाद, भवदीय अबस। दूसरा प्रश्न है, मनी ऑर्डर की प्राप्ति न होने की शिकायत करते हुए पोस्ट ऑफिस के अधीक्षक को ईमेल लिखिए। जब आप अपने कंप्यूटर से मेल लिखेंगे तो इस तरह का फॉर्मेट होगा। आइए अब देखते हैं कि अगर यही प्रश्न परीक्षा में आ जाता है तो विद्यार्थी किस प्रकार से ईमेल लिखेंगे। सबसे पहले भेजने वाले का पता और इसकी गोपनीयता बनाए रखनी है। प्राप्तकर्ता का मेल पता, यह पोस्ट ऑफिस के अधीक्षक को लिखनी है। इसके बाद अगर सीसी करने के लिए कहा गया है तो लिखेंगे। प्रश्न में सीसी करने के लिए और बीसीसी करने के लिए नहीं कहा गया है तो ये दोनों आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। विषय ज़रूर लिखना है। मनी ऑर्डर ना मिल पाने की शिकायत है। दिनांक 21/2/22 सायं 4 बजे। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि क ख ग पोस्ट ऑफिस से दिनांक 7/2/22 को मेरे पते पर मेरे चाचा जी ने 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा था। वह मनी ऑर्डर आज 2 सप्ताह बीत जाने पर भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। मुझे इन रुपयों की बहुत आवश्यकता है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएं ताकि मेरा मनी ऑर्डर जल्दी से जल्दी मुझे मिल जाए। धन्यवाद, भवदीय। नाम अबस, पता 123 क ख ग नगर क्रॉस 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 शहर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तरुण विहार सोसाइटी का मुख्य सीवर टूट गया है। शिकायत करते हुए सोसाइटी प्रबंधक को ईमेल लिखिए। तो अगर आपको अपने कंप्यूटर से मेल करनी है तो मेल का फॉर्मेट यही है, आप सभी जानते हैं। और अगर परीक्षा में यह प्रश्न आता है तो उसे विद्यार्थी कुछ इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले भेजने वाले का पता लिखेंगे, उसके बाद प्राप्तकर्ता का ईमेल पता लिखेंगे। सीसी करने के लिए अगर कहा गया है तो सीसी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बीसीसी करने के लिए कहा गया है तो लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। यहाँ विद्यार्थी इस बात पर ध्यान देंगे, अगर सीसी और बीसीसी करने के लिए नहीं कहा गया है प्रश्न में तो यह नहीं लिखना है। विषय लिखेंगे, सीवर मरम्मत के लिए अनुरोध, दिनांक 17/5/22 सायं 4 बजे। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि तरुण विहार सोसाइटी का मुख्य सीवर टूट गया है जिसके कारण नाले का गंदा पानी सड़क पर आ गया है। बहुत ज़्यादा गंद फैल रहा है और सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस नाले की मरम्मत करवाएं। मुझे आशा है कि आप इस नाले की मरम्मत का काम जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे। धन्यवाद, भवदीय अबस। आइए अब एक अन्य प्रश्न देखते हैं जिसमें सीसी और बीसीसी करने के लिए भी कहा गया है। प्रश्न 4, अपने जन्मदिन की पार्टी में मित्र मोहित को निमंत्रित करते हुए ईमेल लिखिए और एक अन्य मित्र रोहन को सीसी तथा प्रभात को बीसीसी कीजिए।
तो इसे इस प्रकार से शुरू करेंगे। भेजने वाले का ईमेल पता, आप अपना ईमेल पता लिखेंगे गोपनीयता बनाए रखते हुए। प्राप्तकर्ता का ईमेल पता, प्राप्तकर्ता है मोहित 19@yahoo.co.in। सीसी आपको करना है रोहन को, रोहन 123@yahoo.com। और बीसीसी करना है प्रभात को, प्रभात 24@xyz.co.in। विषय जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण, दिनांक 21/8/22 सायं 4 बजे। प्रिय मित्र, मैं यहाँ कुशलपूर्वक हूँ। आशा है आप भी सपरिवार कुशलपूर्वक होंगे। मुझे लगता है कि आपको मेरा जन्मदिन याद होगा, इसलिए मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 24 अगस्त को साइबर हब में मेरे जन्मदिन की पार्टी है, जिसका समय 8 से 10 बजे तक का है। आपको मेरे जन्मदिन की पार्टी में ज़रूर आना है। मेरी ओर से अपने माता पिता जी को प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र अबस। अंत में आप सबको यह समझ आ चुका होगा कि परीक्षा में हमें ईमेल कैसे लिखनी है। सबसे पहले प्रश्न को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और देखना है कि उसमें अगर सीसी करने के लिए और बीसीसी करने के लिए कहा गया है तो उसे भूलना नहीं है। मेल का प्रारूप ध्यान में रखना है। संबोधन और अभिवादन का प्रयोग भी करना है। दिनांक और समय लिखना है। भेजने वाले का ईमेल पता लिखते हुए और प्राप्तकर्ता का ईमेल पता लिखते हुए हमें गोपनीयता बनाए रखनी है। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।